आप लोगों की बहुत शिकायत होती है। कहते हैं कि पुनर्जन्म भारत में ही क्यों होता है और खासकर एक ही धर्म में क्यों होता है, ये पुनर्जन्म विदेश में क्यों नहीं होता। इसी बात पर गौर देते हुए आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां पर विदेश में पुनर्जन्म हुआ भी है और उसे मीडिया ने और साइंस ने माना भी है, और ये खबर अखबार में और मीडिया में सुर्खियां बटोरती है। अगर आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप इस कहानी को सर्च भी कर सकते हैं। और ये विदेश की घटना है जहां पर दो बहन जुड़वा होकर जन्म लेती हैं और सभी को बताती हैं कि हाँ, हमारा दूसरा जन्म हुआ है। तो आखिरकार उनका कैसे जन्म होता है और कैसे वो इस दुनिया से जाती हैं, दोस्तों पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। और कहानी कौन से देश से शुरू होती है? कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के हैंगसम शहर से। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में जॉन नाम का जो परिवार का मुखिया है दोस्तों वो है, और इनकी पत्नी का नाम फ्लोरिसा है। फ्लोरिसा 4 बेटों की माँ है। इस परिवार में 4 लड़के हैं लेकिन लड़कियां एक भी नहीं है। जॉन जो होता है उसके माँ बाप भी जीवित हैं और ये दूध का काम करते हैं। दोस्तों ये पशु भी पालते हैं और दूध का काम भी करते हैं, यानी कि एक डेयरी फार्म है। बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं होती, लेकिन जो जॉन होता है उसकी इच्छा होती है कि हमारे घर में किसी बेटी का भी जन्म हो और हमारे घर में एक बेटी या 2 बेटी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक पति पत्नी को एहसास होता है, फ्लोरिसा जो होती है उसे एहसास होता है कि वो गर्भवती हो चुकी है 5वीं बार। तो ये एहसास उनको बहुत खुशी देता है और अब की बार वो गॉड के सामने प्रे करते हैं कि हमें बेटी ही जरूर होनी चाहिए। दोस्तों सन होता है 1946 में ये पहली बेटी को जन्म देते हैं और बेटी का नाम जोना रखते हैं। जोना बेटी का नाम रखा जाता है। घर में बहुत खुशियां होती हैं चारों तरफ। चारों भाई बहुत खुश होते हैं। जोना के दादी दादा भी बहुत खुश होते हैं। जॉन और फ्लोरिसा भी बहुत एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। बेटी का पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे 5 साल की वो लड़की हो जाती है। अब यहाँ पर फ्लोरिसा को पता चलता है कि वो दोबारा से गर्भवती हुई हैं। दूसरी बार वो दूसरी बेटी को जन्म देती हैं। 1951 में वो दूसरी बेटी को जन्म देती हैं और बेटी का नाम रखती हैं जैकलीन। 1951 में दोस्तों दूसरी बेटी को जन्म देकर उनका नाम जैकलीन रखा जाता है। और इस परिवार की जो इच्छा थी कि उनके घर में बेटियां होनी चाहिए, तो उनके घर में 2 बेटियां हो जाती हैं। अब ये परिवार इन दोनों बेटियों की परवरिश में लग जाता है। जिंदगी आगे चलने लगती है। ये परिवार बहुत धार्मिक किस्म का परिवार था। ये ईश्वर को बहुत माना करते। चर्च जाना, गॉड के आगे प्रे करना, ये सभी उन कामों को तमामों को किया करते और अपने बच्चों को भी इसी तरह से शिक्षा देते हैं। और धीरे धीरे जिंदगी निकलने लगती है। अब जो बड़ी बेटी होती है जोना, वो करीबन 11 साल की हो जाती है और छोटी बेटी 6 साल की होती है। अब यहाँ पर ये एक दिन चर्च जाने का मन बनाती हैं, क्योंकि ये लड़कियां चर्च जाया करती है और बहुत ज्यादा गॉड को माना करती। तो इनके साथ एक और लड़की होती है जो इनकी दोस्त होती है। ये तीनों सहेली मिलकर चर्च जाती हैं। वहां पर ये दर्शन करती हैं और दर्शन करने के बाद अपने घर आ रही थी। तीनों जनी सड़क के किनारे चलती रहती हैं, एक दूसरे से बात कर रही थी। हालांकि जो 6 साल की है वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो भी अपनी बहन के साथ चलती रहती है रोड के किनारे। और दोस्तों उस दिन कौन सा होता है? 1957। तीनों लड़कियां रोड के किनारे चल रही थी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और इन तीनों बच्चियों को उड़ाकर वो गाड़ी बड़ी स्पीड में निकल जाती है। इन तीनों लड़कियों को इतनी तेज टक्कर होती है कि ये तीनों ऐन मौके पर ही इस दुनिया से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर इन तीनों बच्चियों के माँ बाप को पता चलती है तो उन माँ बाप पर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। वो परिवार रोते बिलखते वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पुलिस भी आ जाती है। इन बच्चियों की बहुत बुरी हालत होती है। इनके शरीरों की कई जगह ऐसी निशाने थे, ऐसी चोटें थी जिन्हें देखकर रूह कांपने वाली अंदर से एक फीलिंग आती है। यहाँ पर जो फ्लोरिसा होती है वो अपनी बेटियों को गोद में लेकर बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन पुलिस का भी एक काम होता है। जिस गाड़ी ने इन बच्चियों को टक्कर मारी थी उस गाड़ी में एक महिला सवार होती है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो किसी डिप्रेशन में जा रही थी। उस महिला को भी पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। उस महिला का नाम मडोली होता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों को पता चलता है इस महिला को डॉक्टर की जरूरत है। इस महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोस्तों महिला की दिमागी हालत
ठीक है या नहीं है, लेकिन 3 बच्चियां इस दुनिया से जा चुकी थी उस महिला की वजह से, और उस महिला के भी 2 बच्चे होते हैं। यहाँ पर जो फेलोरिसा और जॉन होते हैं उनकी तो दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि बड़ी दुआओं से उन लोगों ने इन बेटियों को पाया था, और दोनों बेटी एक साथ में ही इस दुनिया से चली जाती हैं। ये गम जो फेलोरिसा होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो खाना भी नहीं खाती है, किसी से ढंग से बात नहीं करती है। यहाँ पर उन दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम हो जाता है, और उन बच्चियों का जो शरीर होता है उसे माँ बाप को सौंप दिया जाता है। जब बच्चियों का शरीर घर आता है तो एक माँ की चीखने की आवाज आस पड़ोस में भी सुनाई देती है। कोई उस चीज का एहसास ही नहीं करता जो उस माँ से बीत रही थी। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन घर वालों को संभालते हैं, और संभालते हुए उन बेटियों को अंतिम विदाई दे दी जाती है। दोनों बेटियों को अंतिम विदाई भले ही दे दी गई थी, लेकिन उन लड़कियों की जो माँ होती है उसे कहीं चैन नहीं पड़ता। वो हर कमरे में जाकर अपनी बेटियों को ढूंढा करती, और वो अपनी बेटियों का नाम ले लेकर चीखा करती, चिल्लाया करती। यही सब कुछ होते होते दोस्तों करीबन 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। जो पड़ोसी होते हैं ये सब चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे, तो पड़ोसी एहसास करते हैं, और जो जॉन होता है उसे एक सलाह देते हैं। कहते हैं कि अपनी पत्नी को लेकर तुम कहीं और जगह बदलो, वरना ये पागल हो जाएगी और ये अपनी बेटियों को याद करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। पड़ोसियों की सलाह से और घर में एक सलाह मिलाते हुए यहाँ पर जॉन अपनी पत्नी को और ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहता था। अब जॉन अपना एक दूसरे शहर में दूसरी जगह रहने लगता है, इस घर को छोड़कर अपने माँ और पिता और अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ उस घर को ही छोड़ देता है, और दूसरे शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी पत्नी की बहुत बुरी हालत थी, और जॉन नहीं चाहता था कि वो 2 बेटियों को तो खो चुका है, अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो इस घर को कौन संभालेगा। और दोस्तों वहां पर एक नई जिंदगी की वो लोग शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दूसरे शहर में वो अपने मन को लगाने की कोशिश करती है फेलोरिसा, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटियों की याद दिमाग से नहीं जाती है। जो भी रिश्तेदार सहानुभूति वहां पर जताने के लिए आया करता, तो जॉन और फेलोरिसा कह दिया करती कि हमारी बेटियां जरूर वापस लौट कर आएंगी, तुम लोग देख लेना, वो एक दिन जरूर हमारे पास आएंगी। तो रिश्तेदार भी हामी भर लिया करते, क्योंकि दुख की घड़ी थी परिवार के लिए। अगर उनसे ये कहेंगे कि नहीं आएंगी तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। दोस्तों फेलोरिसा जो होती है उसे पता चलता है, जब वो दूसरी जगह बदल जाती है तो उस महिला को पता चलता है कि वो अब गर्भवती हो चुकी है। इसके बाद इस परिवार के चेहरे पर एक खुशी आती है, और जो फेलोरिसा होती है, जो उसके पेट में बच्चे पल रहे थे, उन्हीं में अपना मन लगाने लगती है। डॉक्टर कहते हैं ये प्रेगनेंसी तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत जरूरी थी, अब इसका दिमाग इधर उधर रहेगा और ये उन बातों को भूलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो फेलोरिसा थी 2 बेटियों के गम में वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। ये बात बहुत बुरी होती है। अब यहाँ पर वो अपने बच्चों से बात किया करती, और यहाँ पर इन परिवार को पता चलता है कि अब की बार वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। डॉक्टर जैसे ही जांच पड़ताल करते हैं तो वो इस बात को जब परिवार को बताते हैं तो परिवार कहता है कि दोनों लड़कियां ही होंगी और वही बेटी होंगी, वो हमारी बेटी वापस लौट कर आएंगी। जब ये बात डॉक्टर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों को कैसे बता कि दोनों लड़कियां ही हैं और वही हैं। इसके बाद ये परिवार घर बहुत खुशी मनाता है, दादी दादा भी बहुत खुशी मनाते हैं, चारों भाई बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हमारे घर में फिर से खुशियां आने लगी हैं। धीरे धीरे जिंदगी चलती है। दोस्तों फेलोरिसा को एक दिन दर्द शुरू हो जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर अब दर्द के बाद फेलोरिसा 2 बच्चियों को जन्म देती है। जैसा कि फेलोरिसा हमेशा कहा करती जब वो गर्भवती थी कि मैं 2 लड़कियों को जन्म दूंगी। डॉक्टर देखकर हैरान हो जाते हैं। और दूसरी हैरानी की क्या बात होती है, फेलोरिसा जिन 2 बच्चियों को जन्म दे रही है उन दोनों बच्चियों पर बर्थ मार्क थे, दोनों बच्चियों के शरीरों पर चोटों के निशान थे। दोस्तों इसे देखकर डॉक्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और फेलोरिसा अपने पति जॉन से कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हारी बेटी वही लौटकर हमारी जिंदगी में दोबारा आएंगी। हमारी वही बेटी आ चुकी हैं जिनके लिए हम तड़पे थे, जिन्हें हमने बहुत याद किया था। क्या निशान होते हैं? वहां पर जो जुड़वा बच्ची पैदा हुई थी, एक बच्ची के माथे पर बहुत ज्यादा गहरा निशान होता है, और एक बच्ची की पीठ पर मतलब जैसे रगड़ने का निशान हो, ये तरीके के 2 निशान होते हैं।
अब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या पता ये वही निशान है, तो वो कहते हैं फोटो थे जब उनकी बच्चियों की टक्कर हुई थी और उसके बाद जो शरीर मिला था उनके फोटो भी परिवार के पास होते हैं। दोस्तों वो फोटो जब मैच करते हैं तो जो बड़ी लड़की होती है जोना, उसके सिर पर इतनी गहरी चोट थी जिसके कारण वो इस दुनिया से गई थी। तो जो यहाँ पर जुड़वा बच्ची हुई है उनमें से एक बच्ची के सिर पर वही निशान होता है, निशान के साथ पैदा होती है। दूसरी जो छोटी बच्ची होती है जैकलीन, वो छोटी होती है, 6 साल की होती है, 7वीं साल में चली हुई थी। तो जैसे गाड़ी की टक्कर लगती है तो वो एकदम जो सड़क होती है उस पर खिसरते हुए जाती है दोस्तों, रिगड़ते हुए जाती है। तो उसकी पीठ पर वो निशान थे जो निशान फोटो में होते हैं, और जो लड़की पैदा हुई है उसकी पीठ पर भी वही निशान होते हैं। ये बात जब डॉक्टर को पता चलती है तो डॉक्टर भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चियों को घर ले जाया जाता है। घर ले जाने के बाद जो बच्चियों के भाई बनते हैं, 4 भाई होते हैं, वो बड़े जोर शोर से अपनी बहनों का स्वागत करते हैं। वहां पर बहुत अच्छे से रीति रिवाज निभाई जाती हैं। और दोस्तों इन लड़कियों का अब दोबारा से नाम रखने का समय आ चुका था। लड़की, बड़ी वाली लड़की का जो जुड़वा बहनें होती हैं उनमें से जीवन ने नाम रखा जाता है। एक लड़की का नाम जीवन ने रखा जाता है, दूसरी का नाम जेनिफर रखा जाता है। जेनिफर और जीवन ने दोनों का एक सा नाम रखा था क्योंकि जोना के नाम पर और जैकलीन के नाम पर जेनिफर और जीवन ने दोनों का नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को नाम मिल जाता है। और एक और बात जो इन दोनों माँ बापों को परेशान कर रही थी, दोनों बहनें एक साथ पैदा होती हैं लेकिन दोनों के चेहरे एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। इन दोनों के चेहरे उन लड़कियों से मैच खाते हैं जो लड़कियां इस दुनिया से जा चुकी थी। दोनों के उन दोनों बहनों से जुड़वा लगा करती, लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़वा नहीं लगती हैं। यहाँ पर एक परिवार इसी खुशी के साथ जीने लगता है। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, दूसरा जन्म नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ दूसरा जन्म है। लेकिन माँ बाप को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो केवल अपनी बच्चियों को पाकर खुश थे और अपनी बच्चियों के साथ जीने में मगन थे। दोस्तों उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। अब और आगे जिंदगी चलती है। ये लड़कियां करीबन 1.5 से 2 साल की, 2 से 2.5 साल की हो जाती हैं। और 2.5 साल की होने के बाद अब ये परिवार एक फैसला करता है। परिवार अपने उसी पुराने घर में जाना चाहता है जिस पुराने घर को वो दुख के कारण छोड़कर आ गए थे। अब वहीं पर जाकर अपने पुराने काम को करना चाहते हैं। अब ये एक दिन तय करते हैं और दिन तय करने के बाद दोस्तों ये अपनी गाड़ी को पैक करते हैं, सभी सामान इकट्ठा करते हैं घर का। कई टेम्पो होते हैं और उन सभी को लेकर उस घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही ये 2.5 साल की बच्चियां गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती हैं तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी को देखकर ये बच्ची बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती हैं कि अब ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ेंगी, पापा हमें बचाओ, पापा हमें बचाओ, और बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। जैसे ही वो गाड़ी पास से चली जाती है तो ये बच्चियां चुप हो जाती हैं। माँ बाप को पता था कि पिछले जन्म में इनके साथ ऐसा घटित हो चुका है, तभी ये रो रही हैं। उसके बाद जैसे ही ये घर पर पहुंचती हैं तो गाड़ी घर से थोड़ी दूर रुक जाती है। तो ये दोनों बच्चियां किसी सामान को नहीं देखती हैं, बहुत छोटी होती हैं और सीधा जाकर अपने उस घर पर खड़ी हो जाती हैं। माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता। तो वो फिर सोचते हैं कि हाँ हमारी ये वही बच्चियां हैं जो पहली हैं। माँ बाप को बिल्कुल यकीन हो चुका था। दोस्तों ये बात काफी चर्चित होती है। चर्चित होने के बाद मीडिया में भी आती है और मीडिया भी बड़ी हैरान होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। हैरानी के कारण मीडिया आती है, इन लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। अब यहाँ पर एक और घटना क्या होती है, जैसे ये लड़कियां दरवाजे पर खड़ी होती हैं, माँ बाप उनके पास पहुंचते हैं पुराने घर में, तो ये लड़कियां सीधा अंदर अपने उस कमरे में जाती हैं जहां पर ये पहले रहा करती। हालांकि माँ बाप का कहना होता है कि हम आज से पहले जब से इनका जन्म हुआ है हम यहाँ पर दोबारा लौटकर नहीं आए, तो इन्हें कैसे पता कि ये इस कमरे में रहा करती। दोस्तों वहां पर जितने भी पड़ोसी होते हैं उन सभी पड़ोसियों से ये लड़की उन पड़ोसियों के नाम जाना करती और सभी पड़ोसियों को जाना करती। जब मीडिया वहां पर आती है और इंटरव्यू लेती है तो वो सभी पड़ोसियों के नाम बताती है और सभी चीजों को, जब वो वहां पर पिछले जन्म में रहा करती, उस चर्च के रास्ते को भी जानती हैं, स्कूल के रास्ते को भी मीडिया को बताती हैं, बहुत सारी चीजें बताती हैं। और अपने खिलौनों के नाम जो इन लड़कियों ने रख रखे थे, जो 6 साल की लड़की है वो ज्यादा खिलौने के नाम बताया करती। तो इस बात को देखकर जो इंग्लैंड की मीडिया थी वो काफी विचलित हो उठती है, काफी परेशान हो उठती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पर कई न्यूज बनती हैं, कोई अपनी तर्क देता है, कोई नहीं देता है। दोस्तों ये सारी चीजों का घमासान चलता रहता है, लेकिन एक माँ बाप को संतुष्टि थी
कि हमारी वही बेटी हमारी जिंदगी में लौट कर आ चुकी हैं, अब हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पर अपना दूध का काम चलाते हैं, जिंदगी बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कई इंटरव्यू, कई मीडिया में कई खबरें छपती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और जिंदगी और भी आगे चलती है। ये लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं। अब ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, ये 20 साल की हो जाती हैं, लेकिन अब कुछ समस्याएं आनी शुरू हो चुकी थी। समस्याएं क्या होती हैं? जब ये लड़कियां 20 साल की होती हैं तो इनकी जो पिछली यादें होती हैं वो मिटने लगती हैं और इनकी यादें वो कम होने लगती हैं, जो पिछले जन्म की यादें थी। वरना जैसे ही ये 4-5 साल की हुआ करती तो ये बहुत ताज्जुब भरी बातें किया करती और सभी को बता दिया करती, और ये उस गाड़ी का भी बहुत ज्यादा जिक्र करती है। उस रोड पर जाकर इस लड़कियों की रूह कांप उठती है। कई सालों तक तो ये लड़कियां घर से भी बाहर नहीं निकला करती। दोस्तों यहाँ पर ये अपनी पिछली जिंदगी को भूल चुकी थी। 20 साल की उम्र में परिवार इनकी शादी कर देता है। ये आज भी अपनी एक बेहतर जिंदगी जी रही हैं और इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। कोई भी परेशानी इनकी शादीशुदा जिंदगी में नहीं है। दोस्तों इनकी उम्र करीबन 66 से 67 साल आज की डेट में है। 67-66 साल इनकी उम्र है और बहुत अच्छी जिंदगी ये अपने घरों में बिता रही हैं, लेकिन वो यादें कहीं ना कहीं धुंधली हो चुकी हैं। लेकिन जो इंटरव्यू थे, जो फोटो थे, वो आज भी इनके बाकायदा उनके पास हैं और वहां पर भी लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। तो जो मैंने पहले कहा था कि बहुत लोगों की शिकायत होती है, अगर आपकी शिकायत है तो आप सर्च कर सकते हैं। और भी कुछ करना चाहते हो तो आप एक टिकट खरीदिए, विदेश जाइए और उन लड़कियों से, उन महिलाओं से मिलकर आइए। आज तो वो बुजुर्ग हालत में है, ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। बहुत लोग हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं। उन लोगों के नाम हम आप लोगों के सामने लेना चाहते हैं। पहला नाम है देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र प्रसाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा नाम है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रोहन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन कुमार जी। गायक देवी अग्रवाल जी, आपकी आईडी का नाम है या आपका यही नाम है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एलिस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शिवम सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लोगों से अब विदा लेने का वक्त आ चुका है। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन आप देख सकते हो और सुन सकते हो, जो चीज तय है और जिसे माना गया है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो पुनर्जन्म होते हैं जब इतनी सारी चीजें देखते हैं। विदेशों में भी ऐसी घटना होती हैं और कई घटनाएं ऐसी हैं दोस्तों। विदेशों की जो लड़कियां हैं, विदेशों से एक बच्ची ने शायद गुजरात में जन्म लिया है, वो बचपन से ही इंग्लिश बोलती है और वो हिंदी में बात नहीं करती। तो आप इसको क्या कहोगे? जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।